दोस्तों अगर आप भी अपना पीएफ केवाईसी करने के लिए ठीक है ऑनलाइन अप्लाई किए हो, जैसे पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, तो अगर आप दोस्तों अगर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ऑनलाइन केवाईसी करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हो, बट क्या होता है कि दोस्तों आपका जो केवाईसी है वो आप सबमिट तो कर देते हो, ऑनलाइन जो है प्रोसेस कर देते हो, लेकिन वो आपको 10 दिन, 15 दिन, महीने हो जाते हैं। वेट करने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो तब भी अंडर प्रोसेस में ही रह जाता है, ठीक है, पेंडिंग ही रह जाता है, आपका केवाईसी जो है अप्रूवल ही नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप दोस्तों काफी परेशान हो जाते हो, आप अपनी कंपनी को भी बोलते हो तो भी वहां पे पेंडिंग ही रह जाता है, आपका जो है पीएफ ऑफिस में भी पेंडिंग ही रह जाता है, आप हो जाते हो परेशान। आपको पीएफ का जो है अपना पैसा निकालना है, आप केवाईसी सबमिट कर चुके हो लेकिन फिर भी अप्रूवल नहीं हो रहा है, आप हो चुके हो परेशान। तो दोस्तों आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका दोस्तों केवाईसी अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है तो आप दोस्तों सिर्फ 2 काम करोगे और आपका इंस्टेंट कुछ ही जो मिनटों या घंटे या 1-2 दिन के अंदर आपका जो है अप्रूवल 100% हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कैसे आपको अपना पीएफ का केवाईसी को अप्रूवल करवाना है, कहाँ शिकायत दर्ज करना है, कैसे शिकायत दर्ज करना है, बस वीडियो पूरा बने रहना। वीडियो आज का बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर आज का वीडियो आपको बेहतरीन अच्छा लगेगा तो चैनल को दोस्तों मेरे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। दोस्तों जब आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे लॉगिन हो जाते हो, ठीक है, अपने मेंबर प्रोफाइल पे लॉगिन हो जाते हो आरडी और अपना यूएन अकाउंट डाल के, आने के बाद दोस्तों आप कहाँ पे आते हो, यहाँ पे आते हो मैनेज में, ठीक है। मैनेज में आने के बाद दोस्तों जब केवाईसी पे आते हो तो दोस्तों आपका जो केवाईसी है ना कुछ इस तरह से, जब आप केवाईसी पे आते हो तो यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, आप दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। अब लोग केवाईसी तो कर लेते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम उनके पास इंटरफेयर शो करता है, पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉयर आपका जो पैन कार्ड है ये आपका एम्प्लॉयर जो है अप्रूवल करता है। ये दोस्तों एम्प्लॉयर मतलब आपकी कंपनी अप्रूवल करती है। तो दोस्तों यहाँ आपका दोस्तों पेंडिंग रह जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ईपीएफओ कुछ गाइडलाइंस भी देता है, कहता है टू बी इनवैलिडेट ऑटोमेटिकल इफ नॉट अप्रूवल बाय एम्प्लॉयर विद इन 60 डेज ऑफ सिटिंग डेट। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर अगर आपका अप्रूवल नहीं करता है तो इनवैलिडेट हो जाता है 16 डेज में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको सोचने वाली बात है कि अगर आपका यहाँ पे अगर पैन कार्ड 60 दिन मतलब यहाँ पे 2 महीने कंप्लीट हो गए, 60 डेज कंप्लीट हो गए, फिर भी अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो यहाँ पे इनवैलिडेट हो जाता है, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत है, अपना पैसा भी निकालना है, अपना पीएफ विड्रॉल करना है और आपका ये पेंडिंग रह गया, आपने वेट भी किया 2 महीने तक लास्ट, लेकिन नहीं हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम आपको यहाँ 1 महीने तक वेट करना ही पड़ेगा अगर आप पैन कार्ड अप्रूवल किए हो, क्योंकि अगर आपकी कंपनी नहीं की तो 1 महीने तो वेट करोगे, 1 महीने के बाद आप कंप्लेंट डाल सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे ये दिक्कत आती है। और सेकंड आपका यहाँ पे बैंक में आ जाती है। जब आप दोस्तों यहाँ पे बैंक करते हो तो यहाँ वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेसिंग, लेकिन दोस्तों बैंक जो है अब यहाँ पे बैंक अपना खुद से अप्रूवल करती है, सिस्टम बदल चुका है कि अब यहाँ पे आपको कोई न तो आपका पीएफ ऑफिस करेगा बैंक, न तो आपका जो है कंपनी एम्प्लॉयर करेगा, अब बैंक स्वयं अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करता है, पहले बैंक करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका बैंक पेंडिंग है तो यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक पहले तो बैंक कर देता है, नहीं करता तो अपने ब्रांच में संपर्क करेंगे तो वो कर देते हैं, ठीक है। उनसे अगर बोलोगे कि मैंने अपने ईपीएफ में जो है केवाईसी कर रखा है और हमने डाल रखा है, सबमिट कर रखा है पासबुक, लेकिन हमारा वेरिफिकेशन अभी अंडर प्रोसेस में है, तो वहाँ ब्रांच मैनेजर जो भी होगा आपका वहां पे जाओगे तो वहां पे वो कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों अब रही रिक्स वाली बात है तो दिक्कत इसमें आती है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं और उनका प्रॉब्लम ये समाधान भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं अपना चैनल बनाया हूं आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों अब आपको क्या करना, आपको आ जाना है अपने गूगल में चुपचाप, ठीक है। अब आने के बाद अब आप 1 महीने वेट भी कर लिए, लेकिन अब आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पे आना है और आपको सीधे डाल देना ईपीएफओ ग्रीवेंस, आपको यही सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे ये सर्च करोगे ना ईपीएफओ ग्रीवेंस, तो आपके पास दोस्तों ये आएगा पोर्टल EPFIGMS के नाम से, ठीक है, ये वेबसाइट आएगा EPFG। यहाँ पे आपके पास दोस्तों EPF ग्रीवेंस सर्च करोगे तो आपके पास ये वेबसाइट आएगा EPFIGMS के नाम से, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो EPFIGMS.gov.in। अब दोस्तों इसी पोर्टल पे आपको क्लिक कर देना है।
अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो ईपीएफआई ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अब यहाँ पे शिकायत का दर्ज पोर्टल आ चुका है। अब यहाँ पे सीधे शिकायत करेंगे। अब ये भी आप दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड इसको पढ़ना है तो आप यहाँ पे दोस्तों हिंदी में करके भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा या हिंदी करते हैं तो आपको यहाँ पे सारा समझ में आ जाएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर पीएफ सदस्य में यहाँ पे पेंशनर नियोक्ता कोई भी दिक्कत आए, शिकायत दर्ज की जा सकती है। यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से की जाती है। यूएन पर आधारित ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना, ये भी आप दोस्तों देख सकते हो। यहाँ पे यूएन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मास्टर डाटा बेस के साथ कोई भी अगर होता है प्रॉब्लम तो आप यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हो। यूएन उपलब्ध, मतलब अगर आपकी कंपनी अगर आपकी पीएफ नंबर नहीं दे रहा तो भी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हो। ये शिकायत ही पोर्टल है पीएफ का, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आना है और आपको दोस्तों यहाँ पे शिकायत दर्ज करें लिखा है, ठीक है। अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा होगा दोस्तों ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देखो रजिस्टर्ड ग्रीवेंस, ठीक है। और हिंदी में आपको यहाँ पे शिकायत दर्ज करें, तो आपको दोस्तों इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हो ना तो आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड ग्रीवेंस आ जाता है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेयर शो कर रहा है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, एम्प्लॉयर, अदर्स। तो अगर आप दोस्तों किसी कर्मचारी में, अगर दोस्तों आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे पीएफ मेंबर है, तो यहाँ पे आप पीएफ मेंबर पे क्लिक कर लीजिए। अगर आप पेंशनर हैं, मतलब आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, 10 साल सर्विस पूरी कंप्लीट है, 58 साल कंप्लीट हो चुका है ईयर, आपका एज 58 क्लियर हो चुका है, आप पेंशनर के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप दोस्तों कंपनी हो तो यहाँ पे, तो आपको दोस्तों यहाँ पे पीएफ मेंबर के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको डू यू हैव क्लेम आईडी, आपको सीधे नो पे करना है। जिसे नो पे करोगे ना तो अब यहाँ पे अपना यूएन नंबर डाल देना है और यहाँ पे एक कैप्चर कोड काट के गेट डिटेल। अब यहाँ से अगर आप नो पे करोगे तो पूरा यूएन का आपका चेकिंग चलेगा, ठीक है। पूरा जांच कर लेंगे वो पूरा अच्छी तरीके से, आपका यूनिवर्सल अकाउंट मतलब आपके पीएफ अकाउंट का पूरी तरीके से चेक कर लेंगे कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है। फिर वो प्रॉब्लम अच्छी तरीके से आपको रिप्लाई और वहां पे सजेशन भी बताएंगे कौन सी प्रॉब्लम कैसे सही होगी। अगर उनके अंडर में होता है तो वो तुरंत सही भी कर देते हैं ईपीएफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना यूएन नंबर डाल दीजिए। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे अपना यूएन नंबर एक कैप्चर कोड डालने के बाद गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो कुछ नीचे आपके पास यहाँ पे यूएन डिटेल शो करेगा। अब यहाँ पे यूएन डिटेल ये शो करेगा, ये आपका यूएन नंबर है लास्ट का। अब यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस, मतलब जो जीमेल आईडी ऐड किए थे वो, जब आप दोस्तों अपना पीएफ केवाईसी करते हो ना तो अपना जीमेल आईडी भी ऐड करके रखना चाहिए, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर के साथ साथ जीमेल आईडी भी जरूर ऐड कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर का लास्ट 3 डिजिट आपको शो कर रहा है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे ओटीपी जनरेट कर लेना है। अगर दोस्तों यहाँ पे जीमेल आईडी ऐड करके रखेंगे, अगर मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी नहीं आ रही तो जीमेल आईडी पे आ जाती है। तो दोस्तों इसीलिए अगर आपको दिक्कत नहीं होगी ओटीपी के माध्यम से, इसे अगर अपना जीमेल आईडी भी जरूर जो है अपने पीएफ अकाउंट में ऐड कर लेना चाहिए, केवाईसी में कर लेना चाहिए। तो आपको दोस्तों यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ओटीपी जाएगी, आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगी, जीमेल आईडी पे भी जाएगी, दोनों में से किसी को एक यहाँ पे डाल देना है और डाल के दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सबमिट करते हो तो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाती है। अब यहाँ पे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कुछ इस तरह से इंटरफेयर शो करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों पर्सनल डिटेल आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल है फीमेल है जो भी है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस कम्युनिकेशन आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको रेड स्टार लगे हुए हैं जिसको आपको फिलअप करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे दोस्तों अब कुछ नहीं करना। कंट्री इंडिया है तो ऑलरेडी इंडिया आ जाएगी। उसके बाद स्टेट है तो आपको अपना स्टेट, यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पे अपना स्टेट जो है सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद दोस्तों अब यही कैप्चर को यहाँ पे फिलअप कर देना है। कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल आएगा, आपकी कंपनियां आ जाएंगी, जो भी जितने भी आप कंपनी में काम किए होंगे अभी तक इस यूएन नंबर पर वो सारी शो करेंगे। तो आपको अगर एक कंपनी में होंगे तो आपके पास एक ही शो करेगा, जितने भी काम किए होंगे, जितने भी फैक्ट्री में आप काम कर चुके हो, जितने भी आपका पीएफ मेंबर हैं वो सभी का शो करेंगे। जो प्रेजेंट वाला है उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस शो करेगा, ये फॉर्म ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रीवेंस का आप दोस्तों देख सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पीएफ ऑफिस आपको शो करेगा, एम्प्लॉयर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेंशनर, ठीक है, ये डीएल के आई है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब हमें क्या मतलब क्या रखना है, पीएफ ऑफिस से एम्प्लॉयर से। तो दोस्तों अगर आपका पैन कार्ड अप्रूवल नहीं हो रहा है पहले, तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर की शिकायत करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ही तो है जो अप्रूवल नहीं कर रहा है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयर की दिक्कत है, ठीक है, एम्प्लॉयर नहीं सुन रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे ग्रीवेंस कैटेगरी पे डालना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे काफी ऑप्शन आ जाएंगे आपको यहाँ पे शिकायत का। तो आप दोस्तों यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको केवाईसी रिलेटेड इशू, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे इस पे क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, अब नहीं तो आपको दोस्तों इसी को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है, ठीक है। डियर सर, माय पैन कार्ड केवाईसी पेंडिंग विद इन 30 डेज, जो भी है, ठीक है। आपका 40 दिन हो गया, आपका 50 दिन हो गया, जो भी होगा 15 डेज, जो भी है आपका डेट यहाँ पे डाल देना 30 डेज। बट एम्प्लॉयर नॉट अप्रूवल, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, इतना कर देना है। करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे ऐड करते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे जो है दोस्तों देख सकते हो ग्रीवेंस कैटेगरी, यहाँ पे दोस्तों केवाईसी रिलेटेड इशू यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये आपका जो है पीएफ नंबर है। तो आप दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सबमिट करते हो तो यहाँ पे सबमिट हो जाता है आपका। तो अब यहाँ पे जांच करती है टीम ईपीएफओ का, जांच करने के बाद जो भी इश्यू आता है पेंडिंग है और आपका जो भी आती है, तो यहाँ पे वो तुरंत जो है एम्प्लॉयर को सूचना भी दे देते हैं, वहां से डायरेक्ट आपका अप्रूवल तुरंत करवा देते हैं। तो दोस्तों आप बहुत सिंपल तरीके से अपना यहाँ पे केवाईसी अप्रूवल करवा सकते हो शिकायत दर्ज करके। तो दोस्तों आपको बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ईपीएफओ ग्रीवेंस सबमिट कीजिए, केवाईसी दर्ज कीजिए और अपना सारा काम खुद से तुरंत ही कर लीजिए। ना तो आपको अपने एचआर वालों को बात करने की जरूरत है, ना तो अपने पीएफ ऑफिस में जाने की जरूरत है, ऑनलाइन ही कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत ही मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है।